तेरे तो बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। आदेश जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा। कहाँ चले गए भैया और भाभी? अरे पापा, भैया भाभी को कहीं देखा क्या आपने? सब बुला रहे हैं कब से। मुझे क्या पता। मैं देख रही हूँ फिर। सुन तो मिट्टू, कहाँ चले गए दोनों? भैया भाभी, भैया कहाँ चले गए थे दोनों? सब ढूंढ रहे हैं कब से। अरे वो आया। भाभी कहाँ चले गए थे आप दोनों? आपको पता है मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तीन घंटे हो गए भाई साहब। हाँ, जरूरत है। पैसे की चिंता आप मत करिए, मिल जाएंगे जी। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, 10 लाख रुपए। हंसराज जी, आप तो जानते हैं मैं अपनी सारी पूंजी खर्च कर चुका हूँ। देखिए, आपने 40 लाख रुपए मांगे थे, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कैलाश बाबू एक बात बताएं, हम जब अपने बेटे का एडमिशन कराने इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो हमारे बेटे का नंबर पहली लिस्ट में आया। हम समझे सब कुछ ठीक हो गया, पर जब फॉर्म भरने गए तो कॉलेज वाले बोलने लगे 70,000 रुपये और दीजिए। वो भी दिए। फिर फोन आता है कि इंजीनियरिंग का कुछ सामान खरीदना है, 30,000 रुपये और चाहिए। वो भी दिए कैलाश बाबू। अब आप ही बताइए क्या करते? आदेश को कॉलेज से निकलवा लेते। हमने ये भी सोचा कि निकलवा लेते, पर कॉलेज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉलेज वाले कहने लगे निकलवा लो, एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी हुई है। अब आप ही बताइए क्या करते? मजबूरी थी हमारी, समझ गए ना कैलाश बाबू? ये क्या करके आई है तू? क्या है माँ? ये चूड़ी कैसे टूटी? और ये दाग, ये चादर पे दाग कैसे लगा? माँ, टूटी चूड़ी क्या देख ली? आपकी इमेजिनेशन शुरू हो गई। आदेश जी से प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है। कल को हमारी शादी होगी तो आप हमारा बेडरूम भी चेक करने आएंगी। अभी रिश्ता कच्चा है। तो रिश्ता पक्का होने का शक है आपको?
मेरे से ना ये बेफालतू की बातें मत करो। लाओ। हो गया आपका ड्रामा शुरू। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने? आदेश के पिता पहाड़ी तो तोड़ के गए हम पे, कह के गए कि शादी तक अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो शादी। आप लोग का बस यही सब लगा रहता है। जब ग्रेजुएशन कराया तो कहने लगी कि बेटी की पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, और जब शादी करा रहे हैं, अरे शादी तो माँ बाप का फर्ज होता है, उसमें भी दिन रात सुनाती रहती है। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, गलती हो गई हमसे। उठा। नहीं पापा, मैं अरे उठा उठा, शर्मा मत, चल उठा। चीयर्स। पी ले बेटा पी ले, अब तू बड़ा हो चुका है। लेकिन पापा, अगर रश्मि के पापा ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो तू वसूल कर ही चुका है। और रही बात उसकी, अगर वो मना भी कर देगा तो दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। अपना बेटा इंजीनियर है। किसके लिए दूसरी लड़की ढूंढने की बात हो रही है? कम बोला कर, समझी? चल निकल यहाँ से। पर पापा, मुझे जानना है आप लोग क्या बात कर रहे थे। रक्षा, रक्षा जी कहिए। इसको लेके जाओ यहाँ से। अरे कुछ अक्कल वक्कल सिखाओ, पढ़ाई घर जाना है इसने भी। पर पापा, आप भी तो किसी पराई लड़की को घर लेकर आने वाले हैं। चुप कर, आपसे जबान लड़ाती है। चल मेरे साथ, चल। अक्ल वक्कल है कि नहीं कुछ? नहीं उठाना जब तक कैलाश का फोन ना आ जाए। माता कहती है, पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है जो मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। जो मनुष्य माता की अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य याद करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। रश्मि की माँ, एक मिनट आओ, बात करनी है। सिर्फ 7 लाख रुपयों का इंतजाम हो पाया है। बस इतना ही? पर बाकी? तुम्हारे सारे गहनों को गिरवी रखने के बाद भी इतने पैसे मिल पाए। समझ में नहीं आ रहा बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं। मैं तो सोच रहा हूँ जाके समधी जी के हाथ पैर जोड़ूंगा और कहूँगा शादी हो जाने दीजिए। बाकी के सारे पैसे मैं आपको धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मुझे तो डर लग रहा है, ये लोग शादी से पहले इतना मांग रहे हैं। शादी की बात कही तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये रिश्ता तोड़ दूं? हाँ, माँ तो यही चाहती है। पागल हो गई लड़की। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ताकि आपकी शादी का खर्चा बच सके। मैं एक मिनट, मैं बात करता हूँ। बेटा, बेटी की शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है और मैं ये फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बेटा, तुम खुश रहो। रश्मि की माँ, मैं समधी जी को पैसे दे के आता हूँ।
कभी गौर से अपने पिता की आंखों में देखना, तुम्हें खर्चे और बोझ में फर्क पता चल जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि बेटियां बोझ हैं? उनका जन्म, परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी, ये सब कुछ माता पिता के लिए एक भार होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ घटिया लालची लोग बेटियों के माँ बाप को इतना मजबूर कर देते हैं कि लगने लगता है जैसे वाकई बेटियां माता पिता के सर का बोझ होती हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए ये पिता आज तो रुपयों का इंतजाम कर लेगा, लेकिन सवाल है कब तक? क्या ऐसे लालचियों के घर रश्मि कभी भी सुखी रह पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें अपनी बेटी की खुशियां जिंदगी भर खरीदनी पड़े। इसमें तो सिर्फ 7 लाख है, बाकी के कहाँ है कैलाश बाबू? आप बारात ले आइए, बाकी की रकम मैं शादी के समय दे दूंगा। देखिए कैलाश बाबू, बारात आपके दरवाजे पर पहुंचते ही हमारे हाथ में 3 लाख रुपए आ जाने चाहिए। और अगर लड़का घोड़ी से उतर गया तो ये रकम 3 से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी, और दहलीज पार कर गया तो 7 लाख, और अगर कहीं मंडप तक पहुंच गया तो ये रकम हो जाएगी 10 लाख रुपया। नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। और हाँ, आप लोगों से एक विनती है, बारात समय पे ले आइएगा। पापा, अगर मंडप में पहुंचने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो? आधी शादी तो तू कर ही चुका है, पूरी करके लड़की को उन्हीं के घर बिठा देंगे। क्यों जी? बिल्कुल। हेलो। अरे मिठू, आदेश जी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की। अरे भाभी, वो भैया ना शादी के काम में बहुत बिजी है, और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो रोज मिलना होगा, है ना? ठीक है। क्या हुआ माँ? पैसों का इंतजाम अब तक नहीं हुआ ना? अरे नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे। माँ, क्या आप बात बात में गंगा जमुना बहाने लगती है? कुछ आंसू मेरी विदाई के लिए बचा कर रखिए। चाहिए। पैसे हो गए? हो रहा है, हो जाएगा। 5 लाख हो गए। लड़के को उतारते हैं पंडित जी। अरे बजाओ बजाओ। दहलीज पार करने का मतलब समझते हो ना कैलाश बाबू? रकम बढ़ के हो जाएगी 7 लाख। ओम पवित्रो पवित्रवाह सर्वष्टांगतोपि वह अस्मृत पुंडरीकाक्षां सभाभ्यांतरः शुचि है। कैलाश बाबू, अगर फेरे शुरू हो गए तो रकम हो जाएगी 10 लाख, और फेरे खत्म होने से पहले अगर 10 लाख रुपए नहीं मिले तो हम फेरों के बाद भी
समझ रहे हैं ना? हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। मैंने पापा को अंकल जी से ये डिमांड करते हुए सुना था। रश्मि, जी आंटी, हाँ वो ना मैं भाभी से मिलने आई थी, बहुत सुंदर लग रही है। चल बेटा। माँ, कितने में खरीदा मेरे दूल्हे को? बकवास बंद कर, तेरे पापा सब संभाल लेंगे। चल अब। देखना शादी में कोई विघ्न ना आए। कन्यादान कौन करेगा? तेरे पापा का है? माँ, पापा खुदकुशी करने गए हैं। क्या बकवास कर रही है? ऐसे सिचुएशन में एक लड़की का बाप जो करता है वही करने गए हैं। पापा, नहीं पापा, ऐसे नहीं लगाते। मैं आपको बताती हूँ। एक काम करते हैं, 2 फंदे लगाते। क्या कर रही हो? 2 फंदे बना रही हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। और फिर जब माँ की एंट्री होगी वो देखेगी कि उनके पति और उनकी बेटी दोनों ही मर चुके हैं, फिर वो भी मर जाएगी, पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। दी एंड। मेरी शादी टूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पापा, मर तो आप पहले रहे हो, शादी तक तो बात पहुंची नहीं अभी तक। इधर आइए। पापा, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अच्छे संस्कार दिए आपने। आपकी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दूंगी मैं। अपनी काबिल बेटी पे आपको इतना तो भरोसा है ना पापा? पापा, आपका फोन दीजिए। हेलो, रुको, ये सब किसने फोन किया यहाँ से? मैंने इंस्पेक्टर साहब। ये लोग मेरे पापा से दहेज की मांग कर रहे हैं। मैडम, कोई गलतफहमी होगी है।
बेटा ये झूठ है, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। झूठ बोल रहे हो आप? क्या आपने मेरे पापा के ऊपर दहेज देने का दबाव नहीं डाला? बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? मैडम ये जरूर है कि मैंने कैलाश बाबू से कहा था कि मुझे शादी के बाद रिसेप्शन देनी है, तो उसके लिए कुछ कर्ज दे दे। अब ये तो कोई दहेज ना हुआ ना। एक मिनट, एक कैलाश बाबू इधर आइए, इधर आइए। कैलाश बाबू अगर हम फंसे ना तो आपकी बहुत बदनामी होगी। 3 फेरे वैसे ही हो चुके हैं और आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर हम दहेज क्यों मांगेंगे? कैलाश बाबू क्या मैंने आपसे दहेज मांगा? बताइए, मांगा? पापा आप क्या बोल रहे हैं? कंसराज जी, आप फेरे पूरी कराइए और अपनी बहू को ले जाइए। देखा मैडम आपने? दहेज उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद का प्रावधान है। लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद अगर रोजाना दहेज के मामले सामने आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि बेटी की शादी करते वक्त ज्यादातर लोग वही रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते पर रश्मि के पिता चल रहे हैं? घर से बेटी को विदा करने वाले माँ बाप बेटी से बढ़कर और क्या धन दे सकते हैं? मुंह खोलकर रुपए और सामान मांगने वाले लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और इस सौदे के भयानक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे देश में हर रोज तकरीबन 20 बेटियां दहेज के दानवों की बलि चढ़ रही हैं। वर पक्ष को रुपए देकर बेटी की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जहां शादी से पहले ही दरिद्रता दिख गई, उस घर में बेटी खुश कैसे रहेगी? रश्मि भी रुपए के भूखे दानवों के बीच रहने जा रही है। कैसे तालमेल बैठाएगी ऐसे लोगों के साथ? जो कुछ हुआ वो तो आप देख चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। जब इतना तमाशा कर ही दिया था उस लड़की ने, तो उस लड़की को वहीं क्यों नहीं छोड़ा है? क्यों लेकर आए डोलिया? पागल होगी हो तुम, डोली क्यों ले आए? जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना उसका 2 गुना मुझे वापस चाहिए। देखते हैं अब घर में जाके कैसा लगता है। अच्छी लड़की। अरे दक्षा, बहू की मुंह दिखलाई तो करवा। क्या बताऊं, बहू बहुत थक गई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। आदेश बेटा जा, बहू इंतजार कर रही होगी। मैं अभी आता हूं। जी। अरे आप लोग खड़े क्यों? आओ बैठो बैठो। भाभी आपको ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। नहीं मिट्टू, जब हालात बिगड़ जाए ना तो उनसे भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। मित्तू क्या कर रही है यहाँ? चल नीचे जा, पड़ोस की आंटी आई है, देख उनको। क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? हल्दी वाले दिन तो बड़ा रोमांटिक बन रहे थे, आज क्या हुआ? आपके और आपकी फैमिली का प्लान था ना मेरे साथ कार्यक्रम करने का, ताकि मेरी फैमिली आपके कब्जे में आ जाए और फिर आप जो चाहो हमसे मांग सको। जब इतनी समझदार है तू, तो एक बात और जान, तुझे पत्नी सुख तभी दूंगा जब तेरा बाप हमारी सारी शर्तें मान लेगा। चल उतर यहां से, उतर। उतरती है कि मैं बताऊं? रुक, तेरे को मैं बताऊं। क्यों लगी जोर से? तू मुझे क्या सुख देगा?
ना मैंने तुझे आज अपना पति माना है और ना जिंदगी में मानूंगी। चल जा यहाँ से। रुक, तुझे मैं बताता हूँ, यहीं बैठे रहना। माँ, आदेश जी। माँ, आदेश जी। माँ, आदेश जी। माँ, आदेश, आदेश जी। माँ, आदेश जी, आदेश जी, प्लीज मुझे मत ठुकराइए। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। मेरे पापा बहुत गरीब है, लेकिन जब उनके पास पैसे होंगे ना, वो आपको पैसे जरूर दे देंगे। माँ, ये कुछ भी बोले जा रही है, बंद करो। ओह सॉरी आंटी जी। आदेश जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो आपस का मामला है, हम आपस में मिलके समझ लेंगे। कुछ नहीं भाभी जी, मियाँ बीवी के आपस का मामला है, सुलझा लेंगे। बेटा आदेश, बहू को लेके ऊपर जाओ। नहीं माँ, ये मैंने जो कहा वो करो बेटा। चलो बेटा अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी जी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठे ना। आदेश जी, बीवी लक्ष्मी का रूप जरूर होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दहेज में खूब सारा लक्ष्मी लेकर आए, है ना? अब आपके पापा ने मेरे पापा से जितने भी पैसे लिए ना, मुझे सबका हिसाब चाहिए। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? नीचे सो जा। और हाँ, दरवाजा कौन बंद करेगा? क्या बात है मिट्टू? बड़ा हंस रही है। भाभी, आप जो भैया के साथ कर रही हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। पर भाभी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब आप भैया का साथ निभाना ही नहीं चाहती, तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? अपने पापा के लिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि कोई भी लालची इंसान किसी भी बेटी के पिता को दहेज के लिए इतना ना मजबूर करे कि वो खुदकुशी करने पे आ जाए। जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ ना, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी बेटी उन हालातों से कभी भी गुजरे। तू भी नहीं। मिट्टू! मम्मी जी तुझे बुला रही है, तू जा, मैं ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। ठीक है। मिट्टू। जी भाभी। कितना विश्वास कर सकती हूँ तुम पे? बस जान मत मांगना, नहीं तो विश्वास दिखाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। अरे अरे क्या हुआ बहू? वो आंटी जी, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए चक्कर आ रहा है। क्या तेरी सास नहीं? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे 1 महीने का व्रत रखने को कहा है ना, इसीलिए कुछ खाने के लिए नहीं देती है। पर अभी कौन से भगवान का व्रत? वो तो उन्हीं को पता है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, वरना सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस लड़की को लेकर आ गए। 1 नंबर की मनहूस है, जीना ही हराम कर दिया हमारा। तो पड़ोसियों को पता है क्या कहती है? कहती है हमें बहुत टॉर्चर करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं है। कभी ध्यान से आंखें देखी है उसकी, ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन आ गई।
आदेश जी, दहेज में आपने मेरे पापा से कितने पैसे लिए थे? आपने अभी तक हिसाब नहीं दिया मुझे। हाँ, पापा बता रहे थे कुछ 50 लाख के आसपास थे। और लौटा कब तक रहे? ए लड़की, ज्यादा जबान मत चला, जबान काट के बाहर फेंक दूंगी तेरी। शादी करके लेकर आए हैं तुझे यहाँ पर। आदेश जी, आपकी चाय मजे से पीजिए। और आप आइए। कहाँ लेके जा रही है? हाथ छोड़ मेरा। मम्मी को। रश्मि संभालो। हाथ छोड़, गिर जाऊंगी मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या? छोड़ ना। रश्मि छोड़ो। अरे हाथ छोड़ो। हाथ छोड़, छोड़ हाथ मेरा। रश्मि, अरे क्या कर रही रश्मि है? हाथ अरे छोड़ो मम्मी गिर का। जाऊंगी। रश्मि मम्मी का हाथ क्या छोड़ो। कर रही है? छोड़ ना। रश्मि हाथ छोड़ो। छोड़ ना मेरा हाथ। अरे बाहर क्यों जा रही है? रश्मि गेट खोलो। दरवाजा खोल। माजी, माजी, माजी प्लीज दरवाजा खोलिए माजी। रश्मि। हे भगवान, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। सर पे उठा लेना है। प्लीज प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए माजी। प्लीज दरवाजा खोलिए माजी। मुझे घर से बाहर निकालिए। दरवाजा खोलो। माजी प्लीज, मैं कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे अंदर ले लीजिए माजी। प्लीज इकट्ठा हो गया। माजी दरवाजा खोलिए माजी। माजी देखिए, आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज पुलिस को फोन मत करिए। मेरे सासू माँ और आदेशी बहुत अच्छे हैं, वो बस मुझसे नाराज है। हम सब ठीक कर लेंगे। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। जो लोग इस मुगालते में हैं कि महिलाएं कमजोर और लाचार होती हैं, रश्मि जैसी सशक्त महिला को देखकर उनका भ्रम टूट गया होगा, और नहीं टूटा तो टूट जाना चाहिए। शक्ति और सृष्टि का प्रतीक है महिला। अपने परिवार और उसके मान सम्मान के लिए अपनी इच्छाओं, अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग करने वाली महिला अपना और अपनों का मान बचाने के लिए विध्वंसक रूप भी ले सकती है। शक्ति का स्वरूप बनकर उभरी है रश्मि। सास, ससुर, पति, इन सबको अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी होगी। इस लड़की ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, जब देखो तब धमकी देती रहती है। कहती है कि तुम्हारे पापा ने जो मेरे पापा से पैसे लिए उसे कब लौटा रहे हो। परेशान हो गया हूं मैं। इसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। इस जहर को उसके प्रसाद में मिलाकर उसे खिला देना। हेलो एम्बुलेंस। यहाँ पे हंसराज कौन है? जी मैं। आपके पेशेंट को होश आ गया है, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाइए, मिल के आइए।
मैंने सोचा पुलिस को बयान देने से पहले आपसे एक सौदा हो जाए। दहेज के नाम पे आपने मेरे पापा से कुल 50 लाख रुपए लिए थे, है ना? मुझे वो सारा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं बाहर जाकर पुलिस को बयान दे दूंगी कि आप लोगों ने मुझे जहर देके मारने की कोशिश की है, वो भी दहेज के नाम पे, और मेरे पास तो सबूत भी है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अगर आप बिना हाँ किए खड़े हुए तो रकम हो जाएगी 55 लाख, और कहीं आप दरवाजे तक पहुंच गए तो रकम हो जाएगी 60 लाख। मुझे नहीं लगता आपसे हो पाएगा। आप पुलिस को अंदर भेज दीजिए। नहीं, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? ये बात आपने मेरे पापा से डिमांड करने से पहले सोची थी? नहीं ना? जल्दी कीजिए। हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, हेलो, मैं हंसराज बोल रहा हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? अब आपकी रकम हो चुकी है 55 लाख। मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, मैं हंसराज बोल रहा हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आदेश, वो औरत अभी के अभी सारे पैसे मांग रही है। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। और क्यों चाहिए पैसे? अरे उसके पास सबूत है कि हमने प्रसाद में जहर मिलाया था। अरे बकवास कर रही है वो लड़की, ऐसे थोड़े ना होता है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। क्या चल रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है। कह रही है कि उसके प्रसाद में हमने जहर मिलाया है। हमसे पैसे मांग रही है वो। अरे तुम चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाओ जी? क्या सबूत है उस लड़की के पास? मैं हूं सबूत। संभालो बेटा, संभालो संभालो। तू ठीक है ना बेटा? और तुमने अपने ससुर को क्या कह दिया कि वो पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं कि उन्होंने मुझसे दहेज लिया था, और वो दहेज वापस करने के लिए राजी भी हैं? देखिए, आखिर है तो वो तेरा ससुर है। नहीं माँ, अब वो मेरा ससुराल नहीं रहा। मैं आदेश से तलाक ले रही हूँ। पुलिस की निगरानी में रश्मि की शादी हुई तो लग रहा था कि उसके ससुराल वाले उस पर भारी पड़ेंगे, उसे प्रताड़ित करेंगे। आशंका तो यही थी कि ससुराल जाकर रश्मि बुरे दिन ही देखेगी, लेकिन रश्मि ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी सूझबूझ से दहेज के इन दानवों को उनके असल ठिकाने पहुंचा दी। खुशी इस बात की भी है कि इस लड़ाई में उसे मिट्ठू का साथ मिला। दोनों ने सगी बहनों की तरह एक दूसरे का विश्वास थामकर अपराध की एक बड़ी लड़ाई जीतकर दिखाई है, वरना ये दरिंदे आजाद घूम रहे होते। इस केस में इन दहेज के लोभियों को जहां होना चाहिए था वहां पहुंच गए हैं। सभी अभियुक्तों को दहेज उन्मूलन अधिनियम के तहत 5 साल और बहू को जान से मारने की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल कैद की सजा होगी। नारियों को कमजोर समझकर उन्हें प्रताड़ित, उन्हें शोषित करने वाले लोग खबरदार हो जाएं। नारी अगर पालक है तो वो संहारक भी हो सकती है। सावधान इंडिया।